हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने इस कैरोथर बुक सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 में पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ 1.1.1। आज हम पढ़ेंगे 1.1.2, दैट इज़ कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शंस ऑफ इनोलेट्स एंड एनामाइंस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन ऑफ इनोलेट्स एंड एनामाइंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा, प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुक केमिस्ट्री क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं यहाँ पे अल्टरनेट डेज या डेली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। दैट इज कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शंस ऑफ इनोलेट्स एंड एनामाइंस। क्या होता है? सेक्शन 1.1.1 में अभी हमने पढ़ा डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। हमने क्या पढ़ा? इनोलेट्स का फॉर्मेशन पढ़ा था। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, सिलाइल इनोल ईथर एंड एनामाइंस, ऐसा हमने पढ़ा था। एंड देयर अल्काइलेशन, उसका अल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? एन अल्टरनेटिव टाइप ऑफ अल्काइलेशन ऑकर ऑन एडिशन ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन्स। ठीक है, सच। अब हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे अल्टरनेटिव टाइप ऑफ अल्काइलेशन, एक अल्टरनेटिव टाइप का अल्काइलेशन है कि हम क्या करेंगे? एडिशन ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन। हम क्या करेंगे? इस न्यूक्लियोफाइल जो बना है हमारा, उसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफिल एल्कीन में हम ऐड करेंगे। ठीक है, एडिशन करेंगे उसका, सच एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, एस्टर हो गया। ठीक है, एस्टर हो गया। ठीक है, एस्टर हो गया, नाइट्राइल्स हो गया, एक मिनट, नाइट्राइल्स हो गया। ठीक है, हाई यील्ड्स ऑफ मोनो अल्काइलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन। इसमें क्या होगा? हमारे मोनो अल्काइलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हाई यील्ड में मिलता है। ठीक है, द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस केमिस्ट्री वाज रिपोर्टेड बाय माइकल। ठीक है, इन 1887 में माइकल ने इन्होंने स्टडी किया था, मतलब फर्स्ट एग्जांपल दिया था। एंड हेंस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑफन टर्म्ड एज माइकल रिएक्शन। और इसी को क्या बोलते हैं? जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे अपना एडिशन होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का, तो हम उसको क्या बोलेंगे? माइकल रिएक्शन बोलेंगे। The best type of nucleophiles for addition to alpha beta unsaturated carbonyl और नाइट्राइल कंपाउंड। ठीक है, या तो कार्बोनिल होगा अल्फा बीटा में, या तो अल्फा बीटा नाइट्राइल होगा। आर सॉफ्ट इन नेचर। वो क्या होते हैं? सॉफ्ट नेचर होते हैं। सॉफ्ट नेचर यहाँ पे क्यों बोला? क्योंकि वो कॉन्जुगेशन रहते हैं। कोई भी चीज अगर कॉन्जुगेशन हो तो उसको सॉफ्ट बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्ट नेचर। सच एज ऑर्गेनोक्यूपलेट्स आर कार्बन आयंस स्टेबलाइज्ड बाय वन आर यूजली टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्जुगेट एडिशन द कार्बन आयन, अभी क्या हो रहा है? ड्यूरिंग कॉन्जुगेट एडिशन द कार्बन आयन एड्स टू द बीटा कार्बन। कहाँ पे ऐड होगा? अपना बीटा कार्बन ऑफ द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ, अभी हमने एग्जांपल देखेंगे नीचे। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ डाई इथाइल मेलोनेट टू द बीट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर अंडर बेसिक कंडीशन गिव्स द प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा डाई इथाइल मेलोनेट होता है, वहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तो मतलब एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा तो वहाँ पे माइनस बनेगा। माइनस हमारा क्या करेगा? अल्फा बीटा जो रहेगा वहाँ पे उस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये हमारा सपोज हम आप अब एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताऊंगा वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। द एडिशन ऑफ द स्टेबलाइज्ड एनायन, अभी क्या बोला? द एडिशन ऑफ द स्टेबलाइज्ड एनायन टू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर इज रिवर्सिबल एंड लीड्स टू अ न्यू इनलेट। और क्या होगा? रिवर्सिबल होता है और न्यू इनलेट फॉर्म करता है। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर टू गिव द मोर स्टेबल एनायन कैन ऑकर। क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, इंटरमोलिकुलर होगा। ठीक है, टू गिव द मोर स्टेबल एनायन and anion are the intermediates is then protonated to give the 1,5 dicarbon product। अब क्या होगा? जो एनायन हमारा फॉर्म करेगा और प्रोटोनेटेड हो जाएगा और 1,5 डाइकार्बन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, अभी तक तो आपने थियरी पढ़ा है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मैं आपको एक्चुअली एग्जांपल दिखाऊंगा वहाँ पे, तो आपको समझेगा क्या मैं यहाँ पे पढ़ रहा था। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारी ये, ठीक है, कंपाउंड है। अब देखो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा? हमारा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हम यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपने बेस लिया, बेस आपने NaOH लिया, तो बेस क्या करेगा? एक H निकाल के यहाँ पे क्या निकालेगा? H निकल जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, आपका माइनस बन गया। अब देखो माइकल एडिशन क्या होता है? आपका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे यहाँ पे ऐड कर। अब देखो अल्फा बीटा आंसर, ये देखो आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। तो जो आपका ये न्यूक्लियो ये है, यहाँ पे क्या होगा? बीटा कार्बन पे ऐड होगा। बीटा कार्बन पे ये होगा, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे O माइनस आएगा। ठीक है, ये हो गया फिर आपका ऐसा। ठीक है, तो NaOH ATOH में आपका ये कंपाउंड जो होगा, देखो यहाँ पे ये पीएच के, ये देखो ये कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड है आपका। आपका क्या ये पूरा ग्रुप कौन सा? ये पूरा CO2 ET और यहाँ पे कार्बन है। ये आपका पूरा CO2 ET और ये कार्बन कहाँ पे ऐड हुआ? ये इस कार्बन पे ऐड हो गया। ठीक है, आपका ये ऐसा हुआ। इसके बाद क्या होगा? आपका ये यहाँ पे ये वापस आएगा और यहाँ पे ये प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन करके यहाँ पे आपका ये ऐसा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो माइनस बनेगा ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, समझा होगा आपको ऐसे। ऐसे यहाँ पे भी है कि ये रिवर्सिबल इनलेट होता है, यहाँ पे भी माइनस आपका बनता है और कहीं कहीं यहाँ पे भी बनता है। ठीक है, ये हो गया।
एज द कॉन्जुगेटेड एडिशन रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है, देयर मस्ट बी अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, ड्राइविंग फोर्स तो रहेगा कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज द स्टार्टिंग मटेरियल में बी रिकवर्ड, अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं रहेगा तो हमारा फिर से वही मतलब रिवर्सिबल है रिएक्शन, तो हमारा फिर से वही रिएक्टेंट मतलब बन जाएगा, स्टार्टिंग मटेरियल जो था वही वापस प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही बोले एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। द कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन प्रोसीजर अ न्यू एनायन, ठीक है, प्रोसीजर प्रोड्यूस क्या करता है, द कॉन्जुगेट एडिशन प्रोड्यूसेस अ न्यू एनायन, ठीक है, न्यू एनायन प्रोड्यूस करेगा दैट कैन एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन। वो क्या करेगा, वही मैं बोलता हूँ कि जो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को फ्रॉम द ओरिजिनल कार्बन कंपाउंड डाइमेलोनेट डाइथाइल मेलोनेट इन स्कीम 1.36, ठीक है। देयरफॉर द बेस नीड टू बी प्रेजेंट ओनली एज अ कैटलिस्ट, बेस हमारा क्या है, सिर्फ कैटलिस्ट जैसा यूज होता है, ठीक है। अल्टरनेटली द एनायन may be trapped by addition of alkylating agent in order to generate two carbon-carbon bonds in a single operation. The presence of excess alpha-beta unsaturated carbonyl compound can lead, क्या excess अगर alpha beta unsaturated क्या होगा, can lead to second Michael addition reaction। अगर alpha beta आपने अपने अल्फा बीटा unsaturated कार्बन का एक्सेस लिया तो आपका क्या होगा, सेकंड माइकल एडिशन, मतलब सेकंड टाइम भी माइकल एडिशन होगा बाय रिएक्शन ऑफ द न्यू एनायन विद द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इतना समझा आपको। ऑल्दो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, अब क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट एट दिस प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप, क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा, मतलब प्रोटॉन देता है वहां पे प्रोटिक सॉल्वेंट और नॉट नेसेसिटी फॉर सक्सेसफुल माइकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन एंड कॉन्जुगेट एडिशन कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, ठीक है, हमारा जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन और लेविस एसिड के प्रेजेंस में हो सकता है आर बाय यूजिंग अ बेस इन एन अप्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल deprotonation of the dicarbonyl compound with sodium hydride in THF and addition of the Michael, ठीक है, क्या हो रहा है भाई, डिप्रोटोनेशन हो रहा है डाइकार्बोनिल कंपाउंड विद सोडियम हाइड्राइड, हमारे सोडियम हाइड्राइड भी लेके वहाँ पे डिप्रोटोनेशन कर देंगे, मतलब हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ठीक है, इन द एडिशन ऑफ माइकल एडिशन जो होगा, ठीक है। माइकल एक्सेप्टर फिनाइल विनाइल सल्फाइड सल्फोक्साइड गिव द एडक्ट इन रीजनेबल इल्ड, ठीक है। हीटिंग द प्रोडक्ट सल्फोक्साइड इन टॉल्विन रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन, जब हम उसको हीटिंग करेंगे प्रोडक्ट और सल्फोक्साइड को क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। आर फिनाइल सल्फिनिक एसिड टू गिव द विनाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको मेन ये रिएक्शन एग्जाम में से आ गया, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, कैसे करोगे, आपका बेस है, ठीक है, पहली बात आपको बेस है, अब आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है आपका और यहाँ पे भी है, तो ज्यादा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है यहाँ और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, देखो यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो भी इलेक्ट्रोनिगेटिव या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के पास जो भी पास रहेगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो आपका ये ज्यादा पास में है तो ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, और उसका रीजन हो सकता है यहाँ पे एच निकलेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है, ये हो गया आपका, मतलब ये हाइड्रोजन आपका निकल गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, ओके। माइनस आपका यहाँ पे जाएगा, फिर ये वापस यहाँ पे जाएगा माइनस, फिर ये वापस आएगा, और ये यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको एक बार बताता हूँ, फिर इसके बाद तो समझ जाओगे, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे आपका रिएक्शन यहाँ पे CO2 पहले से ही, अब आपका क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। हाँ यहाँ पे जैसे आपका ये माइनस गया, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे वापस आया और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे आपका ये अटैक करेगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस होगा, फिर प्रोटोनेशन के साथ ये प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है, पहले तो ऐड होगा यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पे जो माइनस भरा था ये क्या करेगा, हाइड्रोजन लेके ये अपना ये बैलेंस कर लेगा, ठीक है, ये तो आपका ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर आपने PHME डाला, PHME डालने से वही बोल रहा है कि अगर आप हीट करते हो, अगर आप यहाँ पे लिखे ना प्रोडक्ट को सल्फोक्साइड को अगर आप हीट करते हो एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन कैसा होगा, H वाला रहेगा, H यहाँ पे ये जाएगा और ये वाला ग्रुप पूरा SOPH ही उड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, समझा आपको कैसा होता है, कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप है, पहले बेस है एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, फिर इनलेट फॉर्म होगा, इनलेट आपका अटैक करेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस और आपका प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होकर यहाँ पे ये कंपाउंड बना, फिर PHME डाल के आपने PHME हीट किया तो आपका इलिमिनेशन होगा, इलिमिनेशन होकर ये यहाँ पे और ये एलिमिनेट करके यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। A large variety of different Michael acceptor can be used in conjugated addition reaction, ठीक है, डिफरेंट माइकल एक्सेप्टर हम लोग यूज करते हैं। द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इज कॉमनली एन एस्टर और कीटोन, जो अपना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा क्या होगा, कॉमनली एस्टर होगा या तो कीटोन होगा, बट कैन बी अमाइड नाइट्राइल नाइट्रो सल्फोन सल्फोक्साइड फॉस्फेट आर आर्थो सुटेबल ग्रुप कैपेबल ऑफ स्टेबलाइजिंग द इंटरमीडिएट एनायन, ठीक है, मेनली हमारा कॉमनली तो एस्टर कीटोन रहता है, बट ये सब भी रह सकता है, अमाइड नाइट्राइल
नाइट्रो, ये सब भी स्टेबलाइज करते हैं इंटरमीडिएट को, ठीक है। लाइकवाइज अ वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कैन बी अटैच्ड टू द अल्फा बीटा पोजीशन। हाँ, अल्फा बीटा पोजीशन में कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड होना उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऑफ द माइकल एक्सेप्टर, और जो अल्फा बीटा उसको क्या बोलते हैं, माइकल एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स एट द बीटा पोजीशन स्लो द रेट ऑफ कॉन्जुगेट एडिशन, ठीक है। अगर हमारा बीटा पोजीशन पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो भाई स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, तो अपना उतना अच्छे से वो अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसका जो रेट होता है वो कॉन्जुगेट एडिशन का और स्लो हो जाता है, ठीक है। ओविंग टू इंक्रीज स्टेरिक हिंड्रेंस, क्यों होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, ठीक है। देयरफॉर बीटा बीटा डाई सब्स्टिट्यूटेड एक्सेप्टर आर यूज्ड लेस कॉमनली इन कॉन्जुगेटेड एडिशन, इसलिए हम लोग बीटा पे बहुत कम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, ठीक है, बहुत कम, मतलब उसमें लेस सब्स्टिट्यूट होना चाहिए बीटा पोजीशन पे। इन कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन एज इल्ड्स आर ऑफन पुअर, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक दो स्टेर बल्कि ग्रुप लगेगा तो हमारा इल्ड आएगा, पूरा आएगा, ठीक है, इल्ड पुअर आएगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम टू सम एक्सटेंट बाय कैरिंग आउट द रिएक्शन अंडर हाई प्रेशर। अगर यही हमारा बीटा पे हाई सब्स्टिट्यूट है तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर यूज करेंगे। आर बाय यूजिंग बीटा बीटा डाई सब्स्टिट्यूट एक्सेप्टर बियरिंग टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप टू हेल्प स्टेबलाइजिंग द रिजल्टिंग इंटरमीडिएट आयन। या तो हम क्या करेंगे, टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा के उसको फिर वहां पे स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल अब पढ़ेंगे, द स्टेरिकली congested Michael adduct has been prepared by conjugate addition of methyl isobutyrate to the doubly activated acceptor under aprotic condition। aprotic मतलब DMF DMSO ये सब यूज करते हैं, ठीक है। देखो रिएक्शन आपका ये हो गया, ठीक है। वेट, आपका ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन निकलेगा तो एलडी है, हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे माइनस बनाएगा, फिर क्या करेगा, माइनस वाला क्या करेगा, ये देखो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये है पूरा ग्रुप, तो क्या करेगा, ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे अटैक करेगा तो माइनस वाला क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, एक मिनट, ये आपका यहाँ पे अटैक किया और ये क्या होगा, माइनस यहाँ पे बनेगा, माइनस वाला फिर प्रोटोनेट हो जाएगा, तो आपका देखो ग्रुप यहाँ बन गया। ये देखो ये ग्रुप पे क्या था, ये सिंगल, ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो सी, ये पूरा ग्रुप है ये यहाँ पे आ गया CO2 ET, और जो नया ग्रुप है आपका इस कार्बन पे, इस पोजीशन में आपका क्या आ गया, ये वाला ग्रुप आ गया, ठीक है। यही अपना पोजिशन है, ठीक है। विथ अनसिमेट्रिकल कीटोन अ मिक्सचर ऑफ रेजियो आइसोमेरिक इनोलेट में बी फॉर्म, ठीक है। अनसिमेट्रिकल कीटोन रहेगा तो मिक्सर क्या बनेगा, रेजियो आइसोमेरिक इनोलेट में बी फॉर्म रिजल्टिंग इन ए मिक्सचर ऑफ माइकल एडक्ट। डीप्रोटोनेशन इन प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या बोला, डीप्रोटोनेशन इन प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिवर्सिबल एंड लीड्स प्रीडोमिनेटली टू द थर्मोडायनेमिक फेवर। क्या बोला, डीप्रोटोनेशन इन प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिवर्सिबल, होता है, लीड्स क्या करते हैं, प्रीडोमिनेटली टू थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट, ठीक है। रिएक्शन विथ माइकल एक्सेप्टर मतलब अल्फा बीटा वाले, reaction with Michael acceptor then gives the product from reaction at more substituted site of the ketone carbonyl group, ठीक है। The 1,5-dicarbon compound is the major product from the conjugate addition of 2-methyl cyclohexanone to methyl acrylate using potassium terbutoxide in the protic solvent terbutanol, ठीक है। In contrast, the major product from Michael addition using the enamine prepared from 2-methyl cyclohexanone is derived from reaction at the less substituted side of the ketone carbonyl group, ठीक है। Addition of pyrrolidine to 2-methyl cyclohexanone and dehydration gives the enamine, ठीक है, enamine देगा, which reacts with acrylonitrile to give the product. After hydrolysis, any N-alkylation is reversible and good yields of C-alkylated products are normally obtained, ठीक है। अब देखो ये आपका रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है, और ये आपका ये है। अब यहाँ पे बताओ आपको कहाँ पे हाइड्रोजन निकलना चाहिए, हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, आपको पता है एलडी होता तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता, आपको टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड तो वहाँ से निकालेगा जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड बने, ठीक है। ये निकलेगा तो माइनस बनेगा, माइनस यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे ऐसा आएगा माइनस, ठीक है। फिर ये वापस आता है यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Me रहेगा, ठीक है। ये आपका बन गया। अब देखो ये डबल बॉन्ड ये वापस है और ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे माइनस आएगा और ये प्रोटोनेशन के साथ ये हो जाएगा, ठीक है। आपका ये Me बन गया और यहाँ पे CO2 Me बन गया, ठीक है। ये आपका 24। अब देखो आपका जैसे ये कंपाउंड है तो ये यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, इसके पास ये यहाँ पे आएगा और ये वाला आपस आपको यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे माइनस बनेगा, ठीक है।
तो माइनस बनने पर आपका देखो कंपाउंड कहाँ पे बना, इस साइड बना, कंपाउंड आपका एम इस साइड है और उसके अपोजिट यहाँ पे। समझा आपको कैसे होता है, ठीक है। Endocyclic enamines such as pyrroles and tetrahydropyridines are useful for the synthesis of complex heterocyclic compound as found in many alkaloids. Thus, reaction of the enamine with methyl vinyl ketone give the alkylated membrane। ठीक है, ये नाम है उस कंपाउंड का, वो फॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड कैसे फॉर्म कर रहा है। देखो आपका ये कंपाउंड है, आपको पता है अमोनिया वाला ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे देगा और ये फिर वापस यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे जाएगा फिर वापस आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड वापस आएगा और अटैक कहाँ पे करेगा। देखो ये आपका कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा अराइल ग्रुप जो भी है, अराइल ग्रुप हो गया एम ये सब आपका कहाँ पे अटैक किया, यहाँ से कहाँ पे अटैक किया, ये कार्बन पे। ठीक है, ये कार्बन पे अटैक हुआ तो आपका यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया कि नहीं। देखो ये पोजीशन यहाँ पे अटैक हुआ तो यही यही बात बॉन्ड बता रहा है यहाँ वाला। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका, फिर से वापस ये आएगा, वापस ये आया डबल बॉन्ड, फिर वापस आके फिर यहाँ पे क्या करेगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे अच्छा ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब कि आप यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लो कर सकते हो। ठीक है, रिवर्स आपका ये कंपाउंड बन जाएगा टाटो टाटो क्या बोलते हैं उसको, टाटोमेटिज्म टाइप का। तो यहाँ पे आपका ये कंपाउंड बन गया, ये वाला यहाँ पे बनेगा और ये वाला फिर अटैक करके यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग मेजा मेज 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 मेजेम्ब्राइन बनाता है। ठीक है, आपका ये कंपाउंड 56% ये बनाता है। ठीक है, the Michael addition is a useful reaction in organic synthesis at it generate a new carbon carbon single bond। क्या होता है, माइकल एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारा क्या जनरेट करता है, न्यू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, अंडर रिलेटिव माइल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन, कोई ज़्यादा हाई प्रेशर हाई ये टेम्परेचर नहीं लगता, माइल्ड कंडीशन में हो जाता है। ठीक है, अप टू 3 new chiral center are generated and recent efforts have focused on stereoselective Michael addition। ठीक है, हमने तो प्रोडक्ट बना लिया, अब हमें काम उस पर किस पे काम करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो उसका क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है क्या है, वो सब हमें काम करना है। ठीक है, द enamine derived from cyclohexanone and morpholine reacts with one nitropropene to gives the ketone, क्या कीटोन देता है, एज अ मेजर डाइस्टीरियोमर। द सेम स्टीरियोकेमिकल प्रेफरेंस फॉर द सिन स्टीरियोआइसोमर्स has been found in the conjugate addition reaction between the enolate of tertiary butyl propionate and the enone। ठीक है, there are however many example of the formation of approximately equal mixture of the distereomers are even high selectivity for the anti stereoisomer। ठीक है, careful choice of substituents and condition may allow the stereo controlled formation of the desired stereoisomer। ठीक है, ये देखो आपने, आप रिएक्शन देखो ध्यान से इसको, आपका यहाँ पे आएगा एलिन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वापस है और यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे माइनस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस बन जाएगा तो आपका क्या बना, ये देखो कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना है, अगर आपका ये कंपाउंड एबव, वहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या हो, 1 2 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अगर आपका हाइड्रोजन बिलो है तो क्या होगा, ये अबव से अटैक करेगा, अबव से अटैक करके आपका ये कंपाउंड यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, आपका ये अबव है तभी तो यहाँ पे एबव बन रहा है। ठीक है, तो आपका ये अबव है तो ये बिलो है। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे, तो आपका ये एम ही बन गया। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बन सकता है कि दोनों मतलब सेम हो स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब दोनों सिस हो और यहाँ पे दोनों ट्रांस है। ठीक है, तो हमारा जो 99% बनता है, क्या बनता है हमारा, दोनों ट्रांस होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में आएगा तो सिस बनाने के ट्रांस कौन सा रहे तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे अटैक किया तो फिर कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा जो निकला हुआ है, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे आपको मेन स्टीरियोकेमिस्ट्री, आपको तो समझ में कैसे रिएक्शन होता है, रिएक्शन आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे अटैक किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एम ई आपका यहाँ पे ये है, दोनों अब एबव एबव है, यहाँ पे एबव है, यहाँ पे ये एंटी है, मतलब एंटी एडिशन, यहाँ पे सीन एडिशन। ठीक है, सीन मतलब दोनों एक ही साइड, मतलब दोनों एबव है या तो दोनों बिलो, उसको सीन बोलते हैं। एक अबव एक बिलो रहता है उसको एंटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, सीन एडिशन 95% बन रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ कैसे देखना है, एलडीए रहेगा तो आपका यहाँ पे देखो सीन एडिशन प्रेफर कर रहा है ज़्यादा। द करस्पॉन्डिंग माइकल एडिशन रिएक्शन यूजिंग सिलाइल इनॉल ईथर। ठीक है, आपका इनोलेट जैसा होता है वैसे सिलाइल इनॉल ईथर भी होता है, which require on activators such as Lewis acid provide a similar stereochemical outcomes. Commonly titanium tetrachloride is used as the Lewis acid, although
tritile salt or other additive have been investigated. For example, conjugate addition of cyclohexanone methylsilyl enol ether to the enol gave the 1,5-dicarbonyl product, ठीक है, as the major stereoisomer. The addition of a Michael donor to a cyclic enol leads to the product of attack at the beta carbon from the less steric hindered phase. वही सब बता रहा है. This avoids steric hindrance with the substituents on the cyclic enol. However, it has been reported that Lewis acid assisted conjugate addition, in which the chelation to the substituent may take place, can reverse this selectivity. The silyl ketene acetal or adds preferentially to the more hindered phase, ठीक है, of the enol, usually mercury 2 iodide as the Lewis acid. हमारा mercury 2 iodide क्या है, Lewis acid है, और वहाँ पे मोर फेसली मोर हिंडर्ड साइड फेस साइड आपका ऐड होगा, ठीक है. यह सब आपको एक बार देखे होगे तभी आपको एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है. आपका यहाँ पे सिलाइल इनॉल ईथर वाला है, ये वाला क्या करेगा, ये वापस यहाँ पे आएगा, और ये वाला कहाँ पे अटैक है आपको पता ही, ये तो आपको रिएक्शन पता ही हो गया. यहाँ पे माइनस बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है. इतना तो आपको समझ में आ गया. मेन आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना है. स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको क्या देखना है, देखो आपको यहाँ पे जो एमबी बनता है हाइड्रोजन, मतलब अभी हमने देखा कि वो ट्रांस वाला ज़्यादा मेजर होता है, तो मेजर आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है, ठीक है. और जैसे आपका ये वाला हो गया, ये सिलाइल वाला हो गया, ये देखो साइक्लिक वाला है, ठीक है, या साइक्लिक वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही सेम रिएक्शन होगा, अटैक करेगा. अटैक कहाँ पे करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, अटैक यहाँ पे करेगा, तो आपका यहाँ पे CO2Me बन जाएगा, ठीक है. अटैक आपका अगर सपोज यहाँ पे ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये वहाँ पे, और यहाँ पे वो माइनस, फिर ये वापस आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो बना हुआ है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन को चेक करके मतलब वहाँ पे ये हो जाएगा आपका. देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाइए, डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका बना है, और O माइनस जो बनता है, O माइनस आपका SiEt3 यहाँ पे ले लेगा, ठीक है. O माइनस SiEt3 बनेगा, यहाँ पे SiEt3 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है. आपका ये प्रोडक्ट बन गया. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका है, इसका CO2Me का, यहाँ पे देखो क्या बना है आपका, ये दोनों सिस वाला ज़्यादा मेजर है, दोनों सिस वाला ज़्यादा मेजर है, ठीक है, मतलब मोर हिंडर्ड, मतलब यही उसी साइड ये भी बनता है सिलाइल ईथर में. थियरी आप ध्यान से सुनना, थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व करेगा. माइकल डोनर इन विच द मेटल अटैच टू द हेट्रोएटम इज सिलिकॉन और टीन और सॉफ्टर देन द करस्पॉन्डिंग लिथियम इनोलेट. जो आपका ये रहता है सिलिकॉन होता है, टीन होता है, ये सब के सॉफ्टर होते हैं, देन करस्पॉन्ड ये लिथियम इनोलेट से सॉफ्टर होते हैं, ठीक है, सॉफ्टर बेस बोल सकते हैं उसको. कैन इनहेंस 1,4, वो क्या करेगा, अगर सॉफ्टर है तो 1,4 एडिशन होता है, अगर हार्डर है तो 1,2 एडिशन होता है, ठीक है. कैन enhance 1,4 addition over any undesired 1,2 addition to the carbon group, ठीक है. For conjugated addition to occur, टीन इनोलेट्स रिक्वायर एन एक्टिवेटर. अभी कॉन्जुगेट एडिशन करना है तो टीन को क्या रिक्वायर होगा, एक एक्टिवेटर होगा, सच एज ट्राईमिथाइलसिलाइल क्लोराइड. उसको क्या एक्टिवेटर यूज है, ट्राईमिथाइलसिलाइल क्लोराइड, ठीक है. द टीन इनोलेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कीटोन. टीन इनोलेट कैसे प्रिपेयर होगा, कीटोन से प्रिपेयर होगा यूजिंग अ टर्सरी अमाइन, ठीक है. एंड टीन टाइटेनियम SN है, SN मतलब SN+2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ट्राइफ्लेट, ठीक है. एडिशन टू एन इनोन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड गिव्स द 1,5-डाइकार्बोनिल प्रोडक्ट, ठीक है. दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स वन इक्विवेलेंट ऑफ द लेविस एसिड. ये प्रोसीजर में क्या होगा, एक वन इक्विवेलेंट लेविस एसिड यूज होगा, अदरवाइज यील्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट आर लो, ठीक है. Efforts to avoid stereometric amount of Lewis acid in Michael addition reaction with tin inolate have uncovered the use of tetrabutyl ammonium bromide, ठीक है, BU4 NBr as a catalyst. Treating the tributyl tin inolate of acetophenone with methyl acrylate in the presence of 10 mole per percent BU4 NBr gave the keto ester in quantitative L, ठीक है, का ये बन गया. अब आप रिएक्शन देखोगे तो आपको समझ आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड आपका ये है, और यहाँ पे ये देखो आपका माइकल एक्सेप्टर यहाँ पे आपका क्या बना है, यहाँ पे ये देखो टीन वाला है, टीन वाला एक्टिवेट करेगा, बेस है आपका, बेस एक्टिवेट करेगा यहाँ पे. अब कहाँ पे हाइड्रोजन निकालेगा, आपको पहले यही समझना है. हाइड्रोजन यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है नहीं, आपका हाइड्रोजन कहाँ पे, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे ये निकलेगा. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मैं एक ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, चलो 2 दिखाता हूँ. यहाँ पे माइनस बनेगा तो माइनस आपको पता ही अटैक करेगा, फिर वापस ये जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे ये जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, फिर ये वापस आता है. यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बना जो बना है वो क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे, अटैक करेगा यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा. तो आपका देखो ये कंपाउंड तो वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है. ये भी यहाँ तक तो आपका सेम था, यहाँ पे अटैक हुआ है, यही पोजिशन आपका था, यहाँ से आपका अटैक हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये अटैक हुआ यहाँ पे. तो आपका देखो यहाँ पे pH है,
ये आपका कंपाउंड। तो आपका क्या होगा यहाँ पे एंटी वाला जो होगा, एंटी बोले तो यहाँ पे पीएच और ये एमई, ये क्या है एंटी एच, एंटी वाला आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका वही है टीन सिलॉल ईथर वाला टाइप का है। यहाँ पे ये वापस आएगा, ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। आपका अटैक किया तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। If the Michael donor and acceptor group are both located within the same molecule, ठीक है। अगर माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर दोनों एक ही मॉलिक्यूल में लगे हो तो उसको क्या बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट एडिशन। तो उसमें क्या होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट एडिशन होगा कैन टेक्स प्लेस दिस सेटअप्स ऑफ अप अ न्यू रिंग एंड अप टू अ 3 न्यू कायरल सेंटर। उसमें क्या होगा एक नया रिंग फॉर्म होगा, ठीक है। द ईज ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर। अब कितना इजिली वो रिएक्शन होता है किस पे डिपेंड करेगा, कुछ फैक्टर पे, जैसे कि इंक्लूडिंग द साइज ऑफ द रिंग बिटवीन बिग फॉर्म, कितने मेंबर रिंग का रिंग बन रहा है, 3 मेंबर 5 मेंबर, ठीक है, उसका साइज क्या है, ज्योमेट्री ऑफ द इनोलेट, इनोलेट का ज्योमेट्री क्या है, माइकल एक्सेप्टर का ज्योमेट्री क्या है, एंड द एंडो और एक्सो नेचर, ठीक है, एंडो है कि एक्सो नेचर वो पड़ेगा ऑफ द रिंग क्लोजर। साइक्लाइजेशन टू गिव 5 और 6 मेंबर रिंग बाय द एक्सो मोड इज मोर स्टेबल, ठीक है। हमारा अगर 5 और 6 मेंबर रहता और एक्सो मोड रहता तो हमारा क्या रहता है ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल, मोर फजाइल होता है, मोर स्टेबल टाइप का बोल सकते हैं। मोर फजाइल ओविंग टू द गुड ऑर्बिटल ओवरलैप बिटवीन द इनोलेट पाई बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड एंड ऑफ द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है। द कंडीशन फॉर इंट्रामोलिकुलर कॉन्जुगेट एडिशन आर इन मेनी केसेस द सेम एज दो यूज्ड फॉर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल कैटालिटिक इन द metal alkoxide in an alcoholic solvent. Likewise, each step is potentially reversible and the stereo selectivity may be subjected to either kinetic or thermodynamic factors, ठीक है। Intramolecular conjugate addition is the most common with a readily ionizable Michael donor, such as 1,3-dicarbonyl compound. For example, the mild base K2CO3 promotes the cyclization of the beta keto ester, ठीक है, by a 5-exo ring closure, ठीक है। The product 37 contains 2 5-membered rings fused cis to each other, as would be expected on the basis for the thermodynamic stability of such bicyclooctane ring system, ठीक है। जैसे कि आपका ये रिंग मेंबर है, आपका इसमें माइकल एक्सेप्टर माइकल दोनों दोनों है, ठीक है। कैसे होगा आपका हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, देखो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्या करेगा, ये माइकल डोनर हो गया। अब ये एक्सेप्टर अल्फा बीटा से, देखो ये अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा, ठीक है। तो वापस आपका ये जो वापस आएगा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन एस्टर करके आपका ये रिंग बनाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो आपका एच है और ये एच है ये आपका सेम साइड में होना चाहिए, ठीक है। Some key feature for intramolecular reaction include the need to minimize any intermolecular forces, ठीक है, and the requirement that the reagent should react chemoselectivity with the desired functional group in the molecule. Cases in which Michael donor site is not very acidic, ठीक है, Michael donor क्या होगा ज़्यादा acidic नहीं होना चाहिए and therefore requires a strong base may results in proton abstraction, ठीक है, इसलिए हमें strong base यूज होगा in the gamma position of the Michael acceptor or reaction elsewhere in molecule. Careful choice of the Michael donor and acceptor group is needed in order to achieve the desired enolate formation। वही बता रहे केयरफुल हमें माइकल डोनर एक्सेप्टर को चॉइस करना है, ठीक है। Chemoselectivity proton abstraction alpha to the ester group in the substrate results in the desired enolate and cyclization to give the cyclopentane ring as a single stereoisomers, ठीक है। Subsequent chemoselectivity reduction of the ester group in the presence of carboxylic amide and acid catalyzed cyclization in the lactone give iridium मेरिशिन, ठीक है। आपका कंपाउंड एलडीए है, ठीक है, एलडीए बेस है, आपका बेस है तो कहाँ पे अटैक करेगा आपको पता ही है। एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेगा तो एलडीए निकालेगा तो माइनस बनेगा, माइनस। अब देखो ये डोनर ये एक्सेप्टर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करेगा तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन जो था एक दूसरा वहाँ पे फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो आपका देखो ये कंपाउंड यहाँ पे 5-member रिंग बन गया। अब जो आपका हाइड्रोजन है ये देखो यहाँ पे बना, ठीक है, एच एम ई आपका ये ट्रांस में है और ये वहाँ पर ऐसा, ठीक है। बाकी आपने फिर उसके बाद LiBH4 डाला, एम्बर लाइस्ट ये डाला तो आपका क्या होगा, ये जो आपका CO2 एनिमिटी और CO2 इसके साथ साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है। साइक्लाइजेशन होगा तो ये बनेगा NME2 निकल जाएगा आपका, ये आई हाइड्रोम ये बनेगा कंपाउंड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये है ऐसा साइक्लिक प्रोडक्ट में।
The stereochemical preference for the isomer can be rationalized by reaction via the conformer shown in scheme 1.50. ठीक है, proton abstraction should give predominantly the enolate geometry shown. The methyl group beta to the ester in the substrate prefers a pseudo equatorial arrangement in the chair like conformation as this avoid 1,3 allylic strain between the methoxy group and the allylic substituents. Therefore, on cyclization, the methyl ester group become trans to the beta methyl group and cis to the Michael acceptor. ठीक है, the stereochemistry of the third new chiral center is determined by the protonation of the enolate resulting from the Michael addition reaction. An alternative and useful method for intramolecular conjugate addition when the Michael donor is a ketone in the formation of enamine and its reaction with a Michael acceptor. This can be advantageous as enamine formation occurs under reversible condition to allow the formation of the product of greatest thermodynamic stability. Treatment of the ketone with pyrrolidine and acetic acid leads to the bicyclic product formed by reaction of only one of two possible regio isomeric. ठीक है, दिस कैन बी, यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। This can be advanced as enamine formation undergo reversible condition to allow the formation of product of greatest thermodynamic stability. Treatment of the ketone with pyrrolidine and acetic acid leads to the bicyclic product formed by reaction of only one of the two possible regio-isomeric enamine. Such reaction can be carried out with less than one equivalent of the secondary amine and have recently been termed organocatalysis. ठीक है, the use of chiral secondary amine can promote asymmetric induction. आपका ये देखो, यहाँ पे आपका कंपाउंड है। ठीक है, आपका क्या आप सोचोगे कहाँ पे हमें अटैक करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, आपका ये बेस है तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट माइनस बनेगा। अब क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, आपका ये वापस बन गया। ठीक है, आपका रिएक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। बस आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना, ये सेम है कि क्या है। अगर आपका आर जो ग्रुप है अगर एम है तो 78% ये बनेगा, अगर NaCO है तो आपका 85% बनेगा। ठीक है, a popular and useful application for the conjugate addition reaction is the combined conjugate addition intramolecular aldol strategy. ठीक है, commonly known as the Robinson annulation. When the Michael donor is a ketone, Michael donor क्या होगा, ketone होगा, and the Michael acceptor and alpha beta unsaturated ketone, the product क्या बनेगा हमारा 1,5 diketone which can be readily undergo cyclization. उससे क्या होगा, cyclization होगा और हमारा क्या बनेगा, 6 member ring बनेगा। ठीक है, typical Michael donor substrate are two substituted cyclohexanone which condenses with alkyl vinyl ketone to give the intermediate conjugate addition product. ठीक है, the subsequent intermolecular aldol reaction to give the cyclohexanone product may take place in the, देखो पहले आपको क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से आपका निकलेगा। यहाँ से देखो 1 2 यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, फिर ये क्या करेगा, अटैक करेंगे। यहाँ पे अटैक करा तो यहाँ पे अटैक किया, आपका ये बना। ठीक है, तो आपका ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, फिर ये वापस आएगा, यहाँ पे प्रोटॉन एसिड है तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो आपका यहाँ तक तो हम लोग का बन जाता है प्रोडक्ट। अब रॉबिन्सन में क्या होगा, और ज़्यादा साइक्लेशन। अब देखो यहाँ पे साइक्लेशन होने का एक चांस है। साइक्लेशन कैसा होगा, आपका यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन रहेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल सकता है। हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे और ये माइनस करके आपका निकल जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी प्रोडक्ट होता है वहीं पे होता है। गुड यील्ड ऑफ द एनुलेशन प्रोडक्ट आर पॉसिबल स्पेशली विथ रिलेटिवली एसिडिक बीटा डाइकार्बोन कंपाउंड। ठीक है, टिपिकल कंडीशन इंक्लूड द यूज ऑफ बेसेस सच एज KOH in methanol or ethanol or sodium hydride in an अनअप्रोटिक सॉल्वेंट सच एज DMSO। अगर सोडियम हाइड्राइड यूज करो तो क्या सॉल्वेंट लोगे, DMSO अप्रोटिक। अल्टरनेटिव एंड इफेक्टिव कंडीशन में मेक यूज ऑफ enamine chemistry in which reaction at the less substituted alpha carbon of the ketone takes place। ठीक है, आपका ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से निकला आपको पता ही है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता है कि यहाँ से ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोडक्ट तो आपको बनाने आ गया, पूरा आपको बनाने आ गया कम्प्लीटली। इसके बाद आपको क्या होगा, ये सब बन गया हीट करके, फिर आपका ये एमी निकल जाएगा, आपका ये साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फिर यहाँ पे अटैक करेगा, फिर यहाँ पे ये आपका एक प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, conjugate addition reaction including the Robinson annulation which makes use of reactive Michael acceptor such as methyl vinyl ketone can suffer from low yields of the desired adder.
The basic condition required for enolate formation can cause polymerization of the vinyl ketone. Further difficulties arise from the fact that Michael adduct and the original cyclohexane have similar acidity and reactivity, such that competitive reaction of the product with the vinyl ketone can be issued. ठीक है, this problem can be minimized by the use of acidic condition. Sulfuric acid is known to promote the conjugate addition and intramolecular aldol reaction of 2-methyl cyclohexanone, ठीक है, and methyl vinyl ketone in 55%. Alternately, a silyl enol ether can be prepared from the ketone and treated with methyl vinyl ketone in the presence of Lewis acid such as lanthanide triflate. ठीक है, on R-boron iterate and a proton source to effect the conjugate addition and by a base promoted aldol course. ठीक है, इस हिसाब से आपका ये चैप्टर मतलब आज का ये वीडियो खत्म होता है। आई होप गाइज आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में होगा जितना मैंने बताया। ठीक है, मेनली आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री उसको ध्यान रखना है और बाकी कैसे रिएक्शन होता है आपको पता ही इनरेट वाला। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियोज अच्छा लग रहा है, अगर मेरा एफर्ट्स अच्छा लगे तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। ठीक है, अभी कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कहीं आपको ग्रुप है तो आप वहाँ पे शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप ऐसे ही अपने हेल्थ पे ध्यान देते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।